तुम उन बेवकूफों में से तो नहीं हो, है ना? मतलब उन बेवकूफों में से जो ये सोचते हैं कि जब हम कहते हैं कि इस्लामीकरण हमारी सोसाइटी में घुसने की कोशिश कर रहा है तो हम बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। अब भी कई लोग सोचते हैं कि ये सब सिर्फ ड्रामा है, इतिहास और इनकी बातें नहीं समझ सकते और इनके कब्जा करने के प्लान नहीं देख सकते, जैसे ये आदमी जो सच में बहुत बड़ा बेवकूफ है। मुसलमानों पर बिल्कुल करता है, ये गलत है। शरिया कानून की बात करें तो इस्लाम अपने कानून गैर मुसलमानों पर लागू नहीं करता। गलत। बिल्कुल लागू करता है, ये गलत है। बिल्कुल लागू करता है, नहीं, ये बिल्कुल लागू करता है, क्योंकि इस्लाम खून के जरिए फैला और जब मुसलमानों ने ज़मीन पर कब्जा किया तो लोगों को या तो तलवार के जोर पर इस्लाम कबूल करना पड़ता था। अगर धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहते थे तो जजिया टैक्स देना पड़ता था। मुस्लिम क्षेत्र में गैर मुस्लिमों को ये टैक्स देना होता था। हर देश जो इस्लाम या किसी भी धर्म से दूर जाता है वो तरक्की करता है। इस्लाम उसके लिए एक चुनौती है, क्योंकि इस्लाम शासन करने के लिए आया है। इस्लाम एक राजनीतिक धर्म है, इसे राजनीति से अलग करना मुश्किल है। देश में कई आज़ादियां हैं। इसका कारण है कि इस्लाम आपकी राजनीति में नहीं है। मुझ पर भरोसा करें, ये अच्छा नहीं है, ऐसा मत होने दीजिए। आमीन। ऐसा अपने साथ कभी मत होने दें, चाहे कोई भी वजह हो। लोग मानते हैं कि आपको ऐसा होने देना चाहिए क्योंकि ये असली नहीं है। मैं इस बारे में काफी समय से चेतावनी देता रहा हूँ। कई और प्रमुख आवाजें भी लंबे समय से इस बारे में चेतावनी देती रही हैं। इस्लाम कोई धर्म नहीं है, इस्लाम शासन है, इस्लाम एक समाज है, इस्लाम एक सभ्यता है। बस लॉरा लोगन की बात सुनिए, वो इस पर बहुत अच्छी तरह से बात करती हैं। अब समय आ गया है कि हम इस्लाम को धर्म कहना बंद करें। ये कोई धर्म नहीं है। आप किसी भी मुस्लिम से पूछ लें, किसी भी जिहादी से पूछें, वे कहेंगे कि यह एक सभ्यता है। ये सभ्यता आपके जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करती है। और हमारे लिए, खासकर अमेरिका में, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक ऐसी सभ्यता है जो कुरान के अनुसार कर्तव्यबद्ध है। क्या आप लोगों को याद है लॉरा लोगन के साथ क्या हुआ था? अगर नहीं तो हमारी उस पर बनी वीडियो जरूर देखें। शरिया कानून को पूरी दुनिया में लागू करो। आपको समझना होगा कि अगर हम मुसलमानों को अमेरिका में आने देते हैं तो शरिया कानून के तहत जीने के अलावा कोई और नतीजा नहीं होगा। उनके धर्म में शरिया कानून पूरी दुनिया में लागू करने का आदेश है, इसलिए और कोई नतीजा नहीं हो सकता। अगर आप मेरी तरह एआई से डर रहे हैं तो मेरे पास आपके लिए एक शानदार और मुफ्त मौका है। अगर आप इसे गूगल की तरह यूज कर रहे हैं तो जान ले कि क्लॉड चैटबॉट नहीं है। लोग इंटरनेट का भविष्य बना रहे हैं, अपने पूरे हफ्ते का काम ऑटोमेट कर रहे हैं और पहले टीम से बनने वाले प्रोजेक्ट्स अब कुछ घंटों में पूरे कर रहे हैं। मुझे पता है इसे सीखना मेरी जिंदगी बदल देगा और मैं बिना अनुभव के एक्सपर्ट बन सकती हूँ, पर यह डरावना है। अब वो डर काम का नहीं, इसलिए आपको क्लॉड एआई मास्टरी वर्कशॉप के बारे में जानना जरूरी है। क्लॉड इसके असली उपयोग के मामलों और 10 से ज्यादा अन्य एआई टूल्स पर पूरी गहराई से चर्चा इस वीकेंड सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक EST में होगी। और वे इतने उदार है कि उन्होंने इसे मेरी ऑडियंस के लिए बिल्कुल मुफ्त कर दिया है, जो हमें बहुत पसंद है। तो बायो में दिए गए लिंक के जरिए रजिस्टर करें। दुनिया भर में 1 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें शामिल हो चुके हैं और ट्रस्ट पायलट पर इसकी रेटिंग 4.9/5 है। सिर्फ 2 दिनों में आप क्लॉड के साथ गहराई से रिसर्च करेंगे, अपने खुद के आर्टिफैक्ट्स और डैशबोर्ड बनाएंगे, पूरी प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे, कनेक्टर्स सेटअप करेंगे ताकि बोरिंग काम ऑटोमेट हो जाए, जैसे आपकी पूरी जॉब सर्च, और क्लॉड के साथ प्रैक्टिकल अनुभव भी पाएंगे। कोडिंग करें, कस्टम एजेंट्स बनाए, एआई की मदद से विजुअल्स और वीडियो तैयार करें और इस काबिल बने कि अपना पूरा हफ्ता ऑटो पायलट पर चला सके। इसके अलावा आपको फ्री बोनस भी मिलेंगे, जैसे 50 सीक्रेट कोड कॉर्ड्स जो एक गॉड टियर टूल में बदल जाते हैं, एक पूरी एआई प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी और एक पर्सनलाइज्ड एआई टूलकिट बिल्डर। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़न और एनवीडिया के लीडर्स से मेंटरशिप मिलेगी। 2 दिन में सीखी चीजें आपके अगले 2 साल और उससे आगे की जिंदगी भी बदल देंगी। जल्दी साइन अप करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। QR कोड स्कैन करें और सीट्स खत्म होने से पहले व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करें। ये सच है। अगर आप उन लोगों को नहीं सुनना चाहते जो इस्लामवादी जैसे नहीं दिखते, तो पहला व्यक्ति या तो इस्लाम छोड़ चुका है या उससे जुड़ा है। अगर आप उस पत्रकार की बात नहीं मानते जिसे इन लोगों ने रेप किया था, तो फिर इन लोगों की खुद की बात क्यों नहीं सुनते, जैसे ये आकर्षक नौजवान। हमने 130 से ज्यादा सत्यापित सदस्यों के साथ अपनी मैनचेस्टर कम्युनिटी वॉच बनाई है, लेकिन हम यही नहीं रुकेंगे। मैं अभी अपना SIA लाइसेंस लेने की प्रक्रिया में हूं
क्योंकि हम एक सुरक्षा फॉर्म बना रहे हैं ताकि हमारी कम्युनिटी के सभी लोग सुरक्षित रहें। मैं रीजन सिक्योरिटी फोर्स का धन्यवाद करता हूं जो एकजुटता दिखाने ब्लैकबर्न से आए। हम सब मिलकर बदलाव लाएंगे। हमने अपनी मैनचेस्टर कम्युनिटी वॉच बना ली है। आइए देखें हमास कमांडर क्या कहना चाहते हैं जब हम इसे सुनाते हैं। खुदा की कसम, अगर हम यहूदियों का पीछा करें, फिलिस्तीन और पवित्र मंदिर से, और वे नहीं। आत्मसमर्पण करते, इस्लाम, चाहे वे दुनिया के अंत तक भी क्यों ना चले जाएं। दुनिया के अंत तक जाओ, हम उनका पीछा करेंगे और हम उन्हें मार डालेंगे। हम उन्हें इस्लाम की ओर बुलाते हैं। हम सब ईसाइयों को इस्लाम की ओर बुलाएंगे, क्योंकि यही वो एकमात्र का धर्म। दया, मैं अपने लड़ने वाले भाइयों को सलाह देती हूँ कि वे यहूदियों को आखिरी व्यक्ति तक मारना जारी रखें। दुनिया के लिए हमें जीवन पसंद नहीं है, हम इस दुनिया से नाता तोड़ लेते हैं हम शांति से दुनिया से अलग हो गए हैं और हमने अपनी परलोक की दुनिया बना ली। ठीक है, क्या ये आपको यकीन दिलाने के लिए काफी है? मेरा मतलब है ये वही लोग हैं जो शांति की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आतंकवादी आपको यकीन नहीं दिला पाए तो इस आदमी के बारे में क्या ख्याल है? अपने सभी सदस्यों की समानता। क्या इस्लाम में समानता या आस्था जैसी कोई बात है? अगर हम अबू हुरैरा से रिवायत की गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस देखें, सही मुस्लिम, तो अब हमने मुस्लिम में देखा कि हमने सही मुस्लिम और सही बुखारी के खिलाफ तर्क पढ़ा। रसूलुल्लाह ने फरमाया, यहूदियों और ईसाइयों को सलाम में पहल मत करो, और जब तुम उनमें से किसी से रास्ते में मिलो तो उन्हें रास्ते के तंग हिस्से पर चलने के लिए मजबूर करो। और इमाम अल-बहारी ने भी यही बात कही थी। असल में उमर इब्न खत्ताब, जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई और नबी होता तो वो उमर इब्न खत्ताब होते, अपने ही चार्टर में, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में नहीं, अपने चार्टर में शामी लोगों के साथ, शामी ईसाइयों के साथ, उनके चार्टर में काफिर और मुसलमान दोनों को एक दूसरे जैसे कपड़े पहनने की इजाजत नहीं थी। अगर मुसलमान ईद के दिन बाहर निकलता है और देखता है कि काफिर ने अच्छे कपड़े पहने हैं तो काफिर को अपने कपड़े उतारकर मुसलमानों को देने पड़ते थे। जब काफिर सड़क पर चलता है तो उसे अपनी गर्दन के चारों ओर लाल पट्टा पहनना पड़ता है और उसका माथा मुंदा हुआ होना चाहिए और उसे 2 अलग-अलग जूते पहने होते हैं, 2 जूते जो एक दूसरे से अलग हो। उसे इसकी इजाजत नहीं है और उसे फुटपाथ पर चलने की भी इजाजत नहीं है। उसे सड़क के बीचों बीच चलना पड़ता है और उसे खच्चर पर सवारी करनी पड़ती है। और ये सिर्फ बड़ों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं। और आप देख सकते हैं कि इस्लाम कैसे बच्चे को मुसलमान बना देता है। काफिर या जो बच्चा कुफर की हालत में बड़ा हो रहा है वो इस्लाम की तरफ मुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चा अपने पिता के साथ चल रहा होगा। वो कहेगा, पापा हाँ आपका माथा क्यों उड़ाया गया है? मुझे नहीं पता, ये मुसलमान मुझसे ऐसा नहीं कहवाते। आप क्यों चल रहे हैं? आप जानवर होते क्यों नहीं बैठ सकते? जैसे मुसलमान करते हैं वो जानवर पर ऐसे सवारी करते हैं। आप गधे की एक तरफ दोनों पैर लटकाकर क्यों बैठे हैं? हर बार जब मुसलमान आपके पास आता है वो आपसे आपके कपड़े मांगता है तो आप दे देते हैं। हर बार जब वो आपको घोड़े से उतरने को कहता है तो आपको उतरना पड़ता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने कहा कि काफिर अपने चर्च रख सकते हैं, वो अपने चर्च रख सकते हैं, लेकिन उन्हें घंटी बजाने की इजाजत नहीं है। और अगर कोई मुसलमान वहां से गुजर रहा है, मान लीजिए उदाहरण के लिए कोई मुसलमान एरगेबर रोड पर है, उसने अच्छी शीशा पी है, अच्छा स्टेक खाया है, नहीं हबा बाबा हम ऐसा कुछ नहीं करते, और वो चलते हुए अपना पेट सहला रहा है और सोच रहा है यार आज रात में अपनी बीवी को नाराज नहीं करना चाहता, वो क्या कर सकता है? वो चर्च जा सकता है, दरवाजा खटखटा सकता है, जॉन मुझे अंदर आने दो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। जॉन को अब्दुल गफूर को रात भर अपने पास रखना पड़ेगा। अब्दुल गफूर अपने बड़े पेट के साथ अच्छा कबाब खा के, जॉन को चर्च खोलना पड़ेगा और उसे वहां जाकर आराम से सोना पड़ेगा और कहना पड़ेगा ठीक है जॉन धन्यवाद, और फिर सुबह जल्दी उठकर आगे बढ़ जाना है। ऐसी परिस्थितियों में कौन सी पत्नी जॉन के साथ रहेगी? मेरे लिए ये कैसा अपमान और सम्मान है कि मैं जॉन के साथ रहूं और अब्दुल गफूर हर शुक्रवार रात आ जाए और हमारे बिस्तर पर भी सोता है। बिल्कुल, क्योंकि मेहमान की देखभाल करना सुन्नत है। और वैसे भी अगर आप मुसलमान हैं तो मैं आपको अपने फर्श पर नहीं सुला सकता। तो जब अब्दुल गफूर जॉन के घर जाता है तब क्या होता है? अगर ये सब आपको साफ नहीं है, ये सब किसी को नीचा दिखाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि वे हमारे पीछे आ रहे हैं और वे हमें बदलना चाहते हैं और वे हमें धर्मांतरित करना चाहते हैं और वे हम पर कब्जा करना चाहते हैं। और दोस्तों जाग जाओ। इस बात को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।